राजवीर भाई आखिर किस किस को दिखाई दे रहे? इतनी बड़ी बात छोटी जीजी ने क्यों छुपाया? अंकल आंटी क्यों छुपा रहे हैं? क्यों इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? क्यों नहीं बता रहे लोगों को कि उनकी आत्मा जो है वो चीख चीख के चिल्ला रही है, वो इंसाफ की मांग कर रही? सपना इतनी बड़ी बात होने के बाद क्यों छुपाई, क्यों चुप रह रही है? हर छोटी मोटी बातों को लेकर के रोना धोना करने के लिए सोशल मीडिया पे आ जा रही है, लेकिन राजवीर भाई की ये बातें क्यों इस पे नहीं बोल रही है? क्या कुछ हुआ है गाइस? प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, बताती हूँ, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे में होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, आज मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन ली है, दूसरी टी शर्ट पहनी है। नई तो नहीं है पर दूसरी पहनी है, क्योंकि मैंने 2-3 दिन वीडियो बनाए थे जिसमें मेरा एक ही टी शर्ट दिख गया था। तो कुछ लोगों ने कॉमेंट किया कि आपके पास कपड़े नहीं है क्या, आप एक ही कपड़े में रोज़ रोज़ वीडियो बनाती हैं? तो उन लोगों को दिखाना चाहूँगी कि आज मैंने टी शर्ट चेंज कर दिया। आज मैंने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन ली है। क्या ही बोलूँ, मतलब मैं पूरा दिखा के मैं पूरी दिखती नहीं हूँ, आधा दिखाई देता है, उसमें हल्का फुल्का सा मेरा कपड़ा दिखाई देता है। उस पे भी लोग जज करने लगे कि आप तो एक ही टी शर्ट रोज़ रोज़ पहन के आ जाती हैं, एक ही कपड़े हैं क्या आपके पास, कपड़े नहीं है क्या? और मुझे ऐसा लगा था कि मैं तो थोड़ी बहुत वीडियो में आती हूँ, तो चलो जो भी कपड़ा पहनी हूँ, जैसे भी हूँ ऐसे ही आ जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? पूरा तो दिखता होता तो ये होता अरे यार चलो रोज़ अलग कपड़े पहनो, एक ही कपड़े में रोज़ रोज़ दिखाई दूँगी करके। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो उनको कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे कपड़े भिजवा सकते हैं, कोरियर कर सकते हैं, तो बताना, कमेंट करना, मैं अपना एड्रेस भेज दूँगी। प्लीज़ मेरे लिए एक टी शर्ट, एक प्लाजो, एक पिजामा, जो भी हो सके आपसे, जो लगे कि मेरे पास नहीं है, वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं राजवीर भाई के आत्मा की, कि राजवीर भाई दिखाई दे रहे हैं, मुझसे इंसाफ मांग रहे हैं, बोल रहे हैं। और कुछ लोगों का तो कहना है कि उनके घर के सोफे पे आके बैठे हैं और पीछे से आवाज़ आ रही है। किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं? मुझसे इंसाफ, जब जब मैं इंसाफ के लिए पीछे हटती हूँ, तब तब ऐसी आवाज़ आने लगती है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया यार, कि जो लड़की, जिसकी पत्नी, आज सपना इतने टाइम से परेशान है, लोग इतना सपना को परेशान कर रहे हैं, इतनी परेशान रह रही है, इतना रो रही है, गा रही है, बिल राजवीर भाई उसके पास क्यों नहीं जा रहे हैं? उससे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भले ही तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, पर अभी भी मैं हूँ, मेरे इंसाफ के लिए तुम लड़ो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। एक बार सपना आई भी थी, देखा भी था कि उसको खुद ही, उसके ही परिवार वालों ने नहीं चाहा कि इंसाफ मिले, वो खुद ही बेचारी बहुत कोशिश की, लेकिन पीछे हट गई करके कि नहीं नहीं हो पा रहा है करके। तो फिर उसको क्यों नहीं दिखी, उसको क्यों नहीं बोले कि नहीं तुम पीछे मत हटो, तुम मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है इंसाफ दिलाने का। अंकल आंटी जो कि माँ बाप हैं, एक बच्चा अगर जब पास में होता है तो भी अपने छोटी बोटी दुख दर्द परेशानी सबसे पहले अपनी माँ से कहता है। जब जाने के बाद वो लोगों से कह रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो करके, तो वो अपनी माँ के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? अपनी माँ से क्यों नहीं कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ माँ, आप आगे बढ़ो। सपना दिला रही थी तो आप लोग क्यों सपना को रोके, क्यों पीछे हटे? आप सब मिलके मुझे इंसाफ दिलाओ। क्यों माँ अपने बेटे को क्यों नहीं मुक्त कर रही है? वो पिता के पास क्यों नहीं जा रहे, अपने अंकल जी के पास क्यों नहीं इंसाफ के लिए जा रहे हैं कि आप क्यों नहीं चाहते हो कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ दिलाओ, तभी जाके मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे इंसाफ दिलाओ, मैं इसी घर में हूँ, मैं आप लोगों को, मेरी आत्मा तड़प रही है, कलप रही है इंसाफ के लिए। वो उनसे क्यों नहीं कर रहे? वो छोटी जीजी जो उसी घर के अंदर, उसी बेडरूम में, उसी कमरे में रह रही है, उससे क्यों नहीं कह रहे हैं कि बहन जो कि अपने भाई की माला पहनी हुई है, दोनों भाइयों की पहन ली है, अब से मैं ही अपने भाइयों के फ़र्ज़ निभाऊंगी, मैं अंकल आंटी की सेवा करूंगी, मतलब मम्मी पापा की सेवा करूंगी, मैं इनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, मैं लास्ट समय तक इनके साथ रहूंगी, जो चीज़ें ऐसे कहते, उसके पास क्यों नहीं जा रहे कि बहन तू मुझे इंसाफ दिला? क्यों दूसरे के जिसके साथ कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, उसके पास क्यों जा रहे हैं इंसाफ के लिए? मुझे आज तक मुझे बहुत खटक रही है चीज़ें यार, कि क्या मतलब ये सही है या फिर उनकी आत्मा, उनका मजाक बनाया जा रहा है?
कमेंट तो मैं इसी तरीके का देख रही थी वीडियोस पे कि उनका मजाक बनाया जाए एक तरीके से, लेकिन मजाक बनता हुआ देख के भी सबसे बड़ी हैरानी मुझे हो रही है उनके परिवार के ऊपर। आखिर सपना सब चीज़ों पे बोलती हो तुम, तो क्या तुमसे भी कभी राजवीर भाई ने इंसाफ मांगा है क्या? कभी तुमको ऐसा आभास हुआ है तुम्हारे घर में, तुम्हारे अगल बगल, तुम्हें ऐसा लगा है कि वो तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें कुछ हिंट देना चाहते हैं, तुमसे इंसाफ मांग रहे हैं? मैं छोटी जीजी से पूछना चाहूँगी कि तुम छोटे छोटे कमेंट आने पर मतलब चलो छोटे कमेंट नहीं थे, कमेंट भाई रिप जैसा चीज़ें लिखना अगर जिंदा इंसान है तो बहुत बड़ी बात है करके, तुम आज उस कमेंट के लिए लड़ रही हो कि मैं लीगल जाऊंगी, मैं करूंगी, मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। एक समय पे तुम ही अपनी भाभी को सांत्वना देती थी कि भाभी ये सब कमेंट से आपको क्यों फ़र्क पड़ता है, मत पढ़ो, मुझे तो नहीं पड़ता है, मैं तो आती हूँ वीडियो डालती हूँ, मैं तो नहीं ध्यान देती हूँ, अगर सोशल मीडिया पे रहना है तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तुमने ही अपनी भाभी से बोली थी। आज तुम्हें कमेंट का फ़र्क पड़ रहा है, कमेंट से बुरी लग रही है चीज़ें, तो तुम्हारे भाई के इंसाफ के लिए क्यों नहीं लड़ रही हो तुम? दूसरे लोग आकर के बोल रहे हैं कि उनकी आत्मा मुझसे इंसाफ मांग रही है, मुझे आकर के दिखाई दे रही है, मेरे घर में आवाज़ें आ रही हैं। पर तो क्या तुम्हें सच में आवाज़ें नहीं आई कभी? अगर नहीं आई तो तुम क्यों नहीं बोल रही हो कि मेरे भाई का मजाक बनाया जा रहा है? इस तरीके से चीज़ें मत कहो। अंकल आंटी, जो अंकल आंटी धड़ल्ले से लड़ने के लिए अंकल जी आ जाते हैं, हर छोटी मोटी बातों को लेकर के इस तरह से मत बोलो। मेरी बेटी को मत बोलो। द रोड चैनल के लिए लीगल गए, केस किए, आखिर वो अंकल जी क्यों नहीं आते? क्यों इतनी दम्मी साधे? कोई ना कोई वीडियो तो उनके पास जा रही होगी ना कि राजवीर भाई आ रहे हैं, उनकी आत्मा आ रही है, इंसाफ मांग रही है, तो उनसे मांग रही है। अगर उनसे नहीं मांग रही है, ये झूठी चीज़ें हैं, तो भाई उनको कहना चाहिए ना कि मैं पिता हूँ, मुझसे मांगने आएगी, मेरे घर में माँ है, उससे मांगने जाएगी, अपनी माँ से मांगेगी, अपनी बहन से मांगेगी, अपनी पत्नी से मांगेगी। तुम कौन होती हो? कब मांगा? मेरे बेटे का मजाक मत बनाओ। आखिर क्यों इसमें अंकल जी नहीं बोल रहे कुछ? अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है गाइस, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो मैंने वो वीडियो देखी हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मुझे लगा कि रात के अंधेरे में सिर्फ चमक रहा है, क्योंकि जो इंसान नहीं है, अगर कोई आवाज़ करे, कोई आहट दे या कोई ऐसी चीज़ें हो, बाप रे, फिर रोए खड़े हो जा रहे हैं। सोचो बोलते टाइम मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं। तो जो इंसान नहीं है, अगर ऐसा लग जाए तो क्या वो इंसान नॉर्मली रहेगा? वो डरेगा नहीं? उसको कोई कुछ नहीं होगा? मुझे जितना मैं समझ पाई हूँ कि अगर कोई ऐसी अपने घर का इंसान, अपने घर का कोई इंसान हो इस तरीके का, एक कभी सपने आ जाते हैं, सपने में भी जो इंसान नहीं होता है वो दिखता है, जब नींदें खुलती है तो ऐसा एकदम एक सेकंड के लिए डर सा लगता है, ऐसा लगता है अरे यार ये चीज़ें हुई, अच्छा चलो ये सपना था, मैंने सपने में देखा करके। कई लोगों से बोलता भी है कि आज मुझे सपने में वो इंसान दिखाई दिया करके। तो जो इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो आए लगे कि हाँ सोफे पे बैठा है या घर में कोई आवाज़ आ रही, क्या वो इंसान नॉर्मल रहेगा? डर नहीं जाएगा? उस टाइम पे बेहोश नहीं हो जाएगा? उसको कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि उसके साथ छोटा बच्चा भी है, वो बोल रहा है। बच्चे तो कोई स्टोरी, मूवी, पिक्चर देख लेते हैं या कोई कहानी ऐसे सुना दो तो उनको डर लगने लगता है, वो डर जाते हैं एक टाइम के लिए कि अरे मुझे डर लग रहा है करके। अभी हम मूवी देख रहे हैं, कोई ऐसी हॉरर मूवी देख ले, फिर हमारे साथ अगर बच्चे भी होते हैं तो वो उस दिन बोलने लगते हैं भाई, मतलब मेरे घर में तो ऐसा ही है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है करके, जबकि उनको बोला भी जाता है ये मूवी है, ये एक्टिंग है, सिर्फ नॉन एक्टिंग है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, तो भी वो डर जाते हैं उस दिन के लिए। तो क्या बच्चों को डर नहीं लगा कि अरे यार ये इंसान नहीं है, फिर क्यों दिख रहा है, क्यों आया? वो इंसान नॉर्मल है, उसको एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा? कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनका शायद सिर्फ मजाक बनाया जा रहा है उनकी चीज़ें, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि आखिर सपना इस पे क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं कह रही है कि ये झूठी है, अफवाह है। अगर उसको भी दिख रहा है उसके प्रति, उससे भी इंसाफ मांग रहे हैं, तो वह आए बताए कि हाँ हो सकता है इसमें सच्चाई है। क्योंकि कमेंट तो इसी तरीके के आ रहे हैं कि ये झूठी अफ़वाह है, ये वीडियो में चमक रहा था, मतलब या कोई एक ऑडियो 6-8 महीने पहले लीक हुई थी, जिसमें ये था कि मुझे तो कोई आवाज़ आई, पीछे से कोई आवाज़ आई करके। लेकिन जब मैंने भी वो वीडियो सुनी थी, मुझे ऐसा लगा कि घर का ही कोई इंसान आवाज़ दिया, लेकिन वो जब जाना कि वीडियो बन रहा है तो वो उतने पे ही रुक गया था करके। कमेंट भी मैंने इसी तरीके की दी थी कि घर का ही इंसान बोल रहा है, घर का ही इंसान बोल रहा है करके। आखिर सपना ये वीडियो तो देख रही होगी ना, तो क्यों नहीं बोलती कि इस तरह से मजाक मत बनाओ मेरे पति का, ये झूठी बातें हैं, तुमसे ही क्यों इंसाफ मांगेंगे, घर के लोगों से क्यों नहीं? उनको क्यों नहीं दिखाई देते? आखिर सपना को क्यों नहीं दिखाई देते? और अगर दिखते हैं तो सपना ने तो आज तक एक दिन भी नहीं कहा।
छोटी जीजी, अंकल, आंटी, जो कि चीज़ें जब उनके साथ गलत होती है तो आ जाते हैं बोलने के लिए, अंकल जी आ जाते हैं, छोटी जीजी आ जाती है बोलने के लिए। तो आखिर ये वीडियोज़ तो दिख रहे होंगे ना कि ऐसी वीडियोज़ बन रही है, मेरे भाई के जाने का मज़ाक बनाया जा रहा है। तो आखिर उस पे क्यों नहीं बोल रही है कि मत बनाओ मज़ाक, मत बोलो इस तरीके की चीज़ें, ये झूठी है, अफ़वाह मत फैलाओ। समझ में नहीं आता है क्या सच है क्या झूठ है। गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि राजवीर भाई जो हैं वो दूसरों से इंसाफ मांग रहे हैं, अपने परिवार से नहीं इंसाफ मांगेंगे, अपनी बीवी अपने घर वालों से नहीं मांगेंगे, उनको नहीं दिखाई देंगे, उस घर में नहीं दिखाई देंगे जिस घर में वो रहे हैं। मतलब उनकी तो कोने कोने में यादें बसी हुई हैं। कभी घर वालों को ऐसा आहट नहीं लगा? घर वालों में तो कभी किसी ने नहीं बोला आके कि अरे यार, वो पड़ोसी जो हर टाइम कूदता रहता है, बोलता है मैं तो पहले भी आता था, मैं तो कमरे में नहीं दिखाई देता था, मैं तो एडिटिंग विडिटिंग अच्छी आती थी, एडिट कर दिया, निकाल दिया, भगा दिया, हटा दिया करके मैं इनके हर दुख सुख में सपोर्ट किया, हमेशा रहता था। मतलब एक तरह से सीसीटीवी कैमरा है पड़ोसी। उस पड़ोसी के मुंह से तो हमने कभी नहीं सुनी कि इंसाफ मांग रहे हैं। जहाँ राजवीर भाई को तो पता है ना कहाँ से इंसाफ मिल सकता है, कौन इंसान उनको धोखा दिया, कौन था उस समय, अगर उनके साथ ऐसी कोई चीज़ें हुई है सच में। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ। अगर पता चले तो अच्छी बात है करके। लेकिन ये है, जितना मैं अभी तक मतलब सोच पाई हूँ, देख पाई हूँ कि ये भले ही ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, तो 8-8 10-10 साल पुरानी बातें रहेंगी ना तो भी उभरेंगी। ये उभरेंगी, 4-6 महीना चलेंगी, फिर बंद हो जाएँगी। नहीं मिल रहा है इंसाफ, ये हो गया, वो हो गया, उनके घरवालों ने पीछे हटा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, मैं अकेले क्या करूँ? फिर 8-9 महीने, साल भर बाद फिर वही चीज़ें आएँगी, फिर हम इंसाफ दिलाएँगे, इंसाफ दिलाएँगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। 4-6 महीना चलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, ना ही कभी क्लियर होने वाली है, जब तक उनका परिवार नहीं चाहेगा तो। और उनका परिवार चाह नहीं रहा है। अंकल, आंटी या छोटी जीजी अगर कहती सच में, उनकी तो हर बात अंकल जी मानते हैं। जब जब उन पे कुछ दुख तकलीफ आती है, जब भी वो ट्रोल की जाती हैं, जब भी कुछ होता है, फट से अंकल जी आ जाते हैं उनके पक्ष में बोलने के लिए करके। तो अगर वो कहती तो शायद वो अपने भाई के इंसाफ के लिए लड़ती, अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ते। ये सारी चीज़ें सच हैं। अगर सच में वो दिखते, क्या उस घर के कोने-कोने में जहाँ यादें बसी हुई हैं, वहाँ के इंसान को नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ के इंसान को कुछ नहीं लग रहा है, जो उसी घर में रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चीज़, सामान घर का सब कुछ दिखा रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, उसको कभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिससे दूर-दूर तक नाता नहीं, सच में रियल में वो इंसान देखा भी नहीं होगा, उसको दिखाई दे रहे हैं, उसको आहट लग रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर राजवीर भाई के साथ क्या हुआ। उनके इंसाफ के लिए सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ, देखना है, जानना है। सपना, तुम चलो, इंसाफ के लिए लड़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। इस तरीके की चीज़ें सभी लोग कह रहे हैं। तो अब अगर राजवीर भाई उन लोगों के घर जा जा के कहेंगे कि मुझे इंसाफ दिलाओ, तुम भी इंसाफ दिलाओ, तुम भी इंसाफ दिलाओ, अपने घर जिस माँ ने पैदा किया, जो माँ है, बेटे के दर्द को समझ सकती है, उस माँ के पास कभी नहीं गए वो, कभी नहीं रोए, कभी आहट नहीं लगाए कि माँ मुझे इंसाफ दिला, पापा मुझे इंसाफ दिलाओ, छोटी जीजी मुझे इंसाफ दिलाओ, तुम मेरी बहन हो। सपना के पास तुम क्यों पीछे हट रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, मुझे इंसाफ दिलाओ। उसका मदद नहीं कर रहे हैं। अपने माँ बाप के पास जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि सपना बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरी पत्नी है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी आप लोगों के पास छोड़ के गया हूँ, जो भी हो रहा है, जैसे भी कर रहा है, जाने दो, उसका दुःख बहुत बड़ा है, पर मम्मी पापा मैं आप लोगों के पास ज़िम्मेदारी छोड़ के गया हूँ, मैं सपना को और अपनी बेटियों को छोड़ के गया हूँ, तो जैसे भी करके आपको निभाना है इस ज़िम्मेदारी को। मेरी पत्नी को ले आओ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं बाहर। वो अपनी माँ के पास नहीं जाके कह रहे हैं। अगर कहना ही है तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये झूठी अफ़वाह फैलाई जा रही है, या इसमें सच में कोई है, मतलब सच्चाई हो सकती है, सच में वो आ रहे हैं, कह रहे हैं दूसरों के पास, वो अपने घर नहीं जा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और
मैं तो यही बोलूँगी छोटी जीजी, सपना, अंकल जी, आंटी जी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको कि अगर सच में आपके बेटी का मज़ाक बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को लगता है कि वो इंसान झूठी अफ़वाह फैला रहा है, तो आप ज़रूर उसे रोकिए, ज़रूर बोलिए। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे?